So, hello guys, welcome back to the Outcome classes. I hope you are doing well and doing great at your home. In the previous video, we have discussed the Hyper system, and in this video, we'll talk about the installment payment system. Hire purchase overall मैंने totally discuss कर दिया था what is hire purchase system, what is definition, and how can we apply into the real life. Okay, and in this video, we'll talk about the installment payment system. It's just like similar to hire purchase system, but not is equal to hire purchase system. There is slight difference between them. So I will discuss overall every types of concept in this video related to this topic, which I've already written on the board. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और वीडियो ज्यादा अच्छी लगती है तो फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ. सो लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रो. So after the ending of the intro, we'll talk about the today's session. What is installment payment system? बहुत ही क्लियर टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है एंड बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है. इजिली व्हेन यू गेट इट इन द माइंड देन यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन हायर पर्चेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम. बहुत ही इजीली डिफरेंशिएट कर लोगे क्या होता है हायर पर्चेज सिस्टम, मैंने जैसे बता दिया था, और हायर पर्चेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं इजिली फाइंड आउट कर लोगे. कोई इशू कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग उठाएंगे अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेफिनेशन. इसका मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आखिर होता क्या है. ठीक है, तो सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो ये हायर परचेज जैसा सिस्टम ऑफ ये था, परचेज और सेल था, इस तरह की ये भी. इट इज द आल्सो मेथड्स ऑफ क्रेडिट एंड सेल ऑफ गुड्स और द प्रॉपर्टी. उधार बेचना, उधार खरीदना. ठीक है, इन सब का मेथड्स है एक तरह का इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कि अपने गुड्स या फिर अपने प्रॉपर्टी को अगर हम सोल्ड करते हैं तो एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम. इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर भी हम लोग बेच सकते हैं. इसमें भी पैसे आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस पर ही पेड करने होंगे. ओके, सो अब ये तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है. ठीक है, अब इसके डेफिनेशंस क्या ऊपर आते हैं. जेआर बॉटली बॉय के हिसाब से अगर देखोगे, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ सेल, क्रेडिट सेल आप इसको सिंपली बोल सकते हैं. ठीक है, इन विच ownership is being transferred from vendor to purchaser immediately at the time of sale. सेल के टाइम पर ही इमीडिएटली ओनरशिप जो होता है उस गुड्स का ट्रांसफर हो जाता है किसके पास, परचेजर के पास, जो गुड्स को खरीदता है. ठीक है, एंड द रेस्ट अमाउंट इज पेड इन द इंस्टॉलमेंट्स, और जो बाकी के बचे हैं अमाउंट उनको इंस्टॉलमेंट में पेड किया जाता है. एंड द इंटरेस्ट इज ऑल्सो चार्ज on the unpaid balance of that goods or the property. ये इंग्लिश में डेफिनेशन समझा दी, अब इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ. ठीक है, इसका मतलब होता है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का ये मतलब होता है कि कोई भी गुड्स अगर हम परचेज करते हैं या फिर वेंडर सेल करता है या फिर हम लोग परचेजर है तो हम लोग परचेज करते हैं. ठीक है, तो वो गुड्स का अमाउंट अगर हम लोग पेमेंट के टाइम पर, सेल के टाइम पर कुछ अमाउंट पेड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पर ओनरशिप उस गुड्स का, उस प्रॉपर्टी का हमारे ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, मेरे नाम पर हो जाएगा गुड्स. ठीक है, और जो बाकी के अमाउंट बचे हैं उनको हम इंस्टॉलमेंट में पेड करेंगे. ठीक है, कितना देना है कितना नहीं देना है, बाकी के जितने भी अमाउंट बची है बाकी सबको मैं इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे उसको पेड करूंगा. ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्ट जो अनपेड बैलेंस पे जो बचेगा वो भी मैं धीरे धीरे उसको पेड कर दूंगा. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का कि व्हेन अ वेंडर सेल इट्स गुड्स. ठीक है, आप कोई अगर परचेजर है तो इन दिस मेथड्स व्हेन द परचेजर परचेज द गुड्स और द प्रॉपर्टी ऑन द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, द ओनरशिप ऑफ दैट गुड्स इज बीइंग ट्रांसफर इमीडिएटली, तुरंत ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, और बाकी के जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है जो देने हैं आपको एक रेगुलर इंटरवल के बाद, वो तो आप देंगे ही देंगे, साथ में जो उस पर इंटरेस्ट देना है वो भी आप देंगे, और तब वो गुड्स जो हो जाएगा फाइनली जो होगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर आ जाएगा. ठीक है, एक और तरीके से आपको मैं समझा देता हूँ. ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता क्या है, व्हेन गुड्स बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर वेंडर टू हायर परचेजर, ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द गुड्स एंड द रिमेनिंग अमाउंट और द अनपेड बैलेंस is paid into the installments with the
इंटरेस्ट ऑफ दैट अनपेड बैलेंस, दैट ओनर्स इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। बैक करके आप वीडियो को देख सकते हो, इजिली विल गेट इट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट अकाउंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट फीचर्स हो गया हमारा कि द इंस्टॉलमेंट, द अमाउंट ऑफ द गुड्स और द प्रॉपर्टी इज पेड इनटू द इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में पेड किया जाता है, इसका पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर, ये क्रेडिट सेल या फिर क्रेडिट परचेज का ही सिस्टम माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो होता है आप इमीडिएटली, आप एक ही बार में पूरा कैश इन हैंड आप पेड नहीं करते हो। ठीक है, आप रेस्ट अमाउंट को कैश इन इंस्टॉलमेंट बेस पे पेड करते हो। ठीक है, थर्ड आ जाएगा आपका ओनरशिप विल बी ट्रांसफर इमीडिएटली। हायर परचेज में तो ऐसा नहीं था इमीडिएटली ट्रांसफर, तब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड नहीं करोगे तब तक। लेकिन इसमें क्या है कि ओनरशिप विल बी ट्रांसफर इमीडिएटली आफ्टर द और एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, सेल के तुरंत बाद ओनरशिप होगा, आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। थर्ड फीचर हो गया। नेक्स्ट फीचर और इम्पोर्टेंट फीचर है कि द सेलर और द वेंडर doesn't have any right to take back the goods। नहीं ले सकता है वो, can't have any right to take back the goods, वो नहीं ले सकता है अगर आप पेमेंट देने में डिफॉल्ट करते हो तो। इस फीचर्स को अच्छे से समझिएगा। अगर आपने पैसे देने से मना कर दिया कि मैं इस गुड्स और प्रॉपर्टी का आगे से पैसा नहीं दूंगा, या फिर अनेबल हूँ, आई एम अनेबल टू पे द पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट वट एवर आई परचेज। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो वेंडर जो होगा उससे आप तो गुड्स तो ले नहीं सकता, उसका तो राइट नहीं है, लेकिन ही विल और ही मे बी फाइल अ सूट और इन द कोर्ट ऑफ द लॉ एक केस कर देगा, FIR कर देगा आपके ऊपर कि इन्होंने ये गुड्स लिया था, इसका इंस्टॉलमेंट पेड नहीं कर रहा है, ये देख लो सर आप। तो ये सिचुएशन हो सकते हैं, पोजीशन तो नहीं कर सकता गुड्स का, बट ही कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ द लॉ टुवर्ड्स यू। आपके नाम पर एक FIR दर्ज बिल्कुल करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे फीचर्स, जो हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो होता है डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। एक्चुअली होता क्या है इसका मतलब। ठीक है, कैसे, हाउ कैन वी फाइंड द डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, एंड हाउ कैन वी अप्लाई टू इट्स रियल लाइफ। रियल लाइफ में कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस देख लो, तो ओनरशिप इज इमीडिएटली ट्रांसफर इन द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, बट इन द हायर परचेज सिस्टम इट डिडंट हैव। उसमें ऐसा पेमेंट नहीं होता, जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड नहीं कर देते हो तब तक आपका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा उस गुड्स में। ठीक है, तो पहला होता है कि पहला डिफरेंस हो गया कि ओनरशिप इंस्टॉलमेंट पेमेंट में पहले ट्रांसफर हो जाएगा, और जो हायर परचेज में होगा वो पहले ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा आ जाता है, दूसरा ये हो गया हमारा कोई भी अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो इन द केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम ही हैज द राइट टू टेक बैक द गुड्स। सेलर के पास राइट है कि वो अपने गुड्स को वापस ले लेगा। ठीक है, लेकिन इन द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इट डजंट हैव, इसमें ऐसा कुछ राइट नहीं होता। ठीक है, ही कैन ओनली फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। आपके नाम पे कोई एक कोर्ट में FIR दर्ज करा सकता है रिलेटेड टू दैट गुड्स। ठीक है, बात खत्म। थर्ड और इम्पॉर्टेंट जो आ गई हमारी, ठीक है, डिफरेंशिएट कि जो मेंटेनेंस और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना, ठीक है, रिपेयरिंग या फिर मेंटेनेंस जो भी होगा गुड्स का, हायर पर सिस्टम में जो होगा वो वेंडर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि नॉर्मल जो भी मेंटेनेंस या फिर रिपेयरिंग हो गए वो मेरे द्वारा हो गए, मीन्स सेलर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द गुड्स नॉर्मली। बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या है कि ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गया है ऑलरेडी हायर परचेजर के पास, तो इन दैट केस, इन दैट सिचुएशन द हायर परचेजर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज व्हाट एवर इज हैपनिंग इन इट्स गुड्स। कुछ भी होता है गुड्स में तो वो उनकी राइट है, हायर परचेजर का राइट है, हायर परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपने गुड्स का ख्याल रखे, उसको मेंटेन करे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट समझ में आ गया। ओनरशिप अलग होता है इसमें ओनरशिप होता है। दूसरा मैंने बताया डिफॉल्ट होगा उस केस में, और तीसरा मैंने बताया कि मेंटेनेंस को लेकर, गुड्स को मेंटेनेंस को। तीनों डिफरेंस समझ में आ गया ऑब्वियसली, कोई दिक्कत नहीं होंगे। अगर दिक्कत होते हैं तो if you have any doubt, difficulties related to this topic, related to this any point which I have already, which whatever I have written on the board, then you can do let me know in the comment section. I can easily make a separate video on it. Okay, don't be hesitate, ask me every type of question whatever I am teaching on the class. Okay, don't be hesitate, ask me. Okay, and comment करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ताकि आप लोग के डाउट्स और जो भी
क्यूरीज है, आई कैन इजिली गेट टू नो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन बस यहीं तक था। मैंने आपके आज के सेशन में आपको बता दिया डेफिनेशंस क्या क्या होते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट के, फीचर्स क्या क्या होते हैं, और डिफरेंस कैसे हम लोग हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट को डिफ्रेंशिएट करें। छोटा सा वीडियो था। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग मी ऑन द यूट्यूब एंड सब्सक्राइब द चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और व्यू चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।